तो चलिए, ये जो हमारा केस है DI है, ये है हर किसी एग्जाम्स के लिए, मेन एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसको क्या पढ़ा लिखा है। ये केस DI है, इस टाइप के DI बनते हैं। अगर ये बनेगा आपके लिए एग्जाम में तो 8 मार्क्स का डेफिनेटली बनेगा ये एग्जाम में। अगर क्लर्क का है तो 8 मार्क का बनेगा, PO का है तो 3 से 4 मार्क का बनेगा। तो इन अ शिप देयर आर, बहुत ही इजी DI है, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना, कर लेना, और वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद ट्राई करना और देखना आप अब कितने टाइम में इसको बना पाते हैं। तो इन अ शिप देयर आर टोटल 1680 पैसेंजर्स एंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम जो हमारा DI है उसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे मैंने रफ एरिया रखा है यहाँ पे रफ वर्क के लिए। तो जो पैसेंजर्स है पूरे शिप में 1680 पैसेंजर्स है टोटल, और उसके अंदर मेल्स एंड फीमेल जो है वो 7:5 है। तो टोटल हमारे कितने पैसेंजर्स हैं? 1680 पैसेंजर है, टोटल 1680 पैसेंजर है। उसके अंदर हमको बोला गया कि मेल एंड फीमेल है, जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो मेल एंड फीमेल जो है 7:5 है। चलो इसके अंदर हम बना देंगे अभी 7:5। ये 7 है और ये 5 है। 7 कौन है? मेल है क्या? 7 वाला जो मेल है और ये 5 वाला फीमेल है। जब टोटल हमारा 1680 है, इसका मतलब 7x + 5x इज इक्वल टू 1680, 7 5 12x इक्वल टू 1680। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 नीचे चला जाएगा, तो 12 कम 12 4, 12 चौक 48, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 140 आ गई। मुझे सॉल्व करके दिखाऊंगी, मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ जाएंगे। तो x की वैल्यू हमको 140 मिल गई। तो उसके हिसाब से अगर x की वैल्यू 140 है तो x की जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो मेल कितने हो जाएंगे? 14 7 98, यानी कि हमारे जो मेल होंगे वो 980 हो जाएगा टोटल। एंड जो फीमेल है हमारा वो 5x है, यानी कि 14 5 70, यानी कि 700, ये हमारी फीमेल हो गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे ऑल पैसेंजर्स गो टू ब्रिटेन, पढ़ते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे। ये सिंपल वे है और यही आपको एग्जाम में करना है ऐसे ही, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल पैसेंजर्स गो टू ब्रिटेन, फ्रांस एंड लंदन। वहाँ पे 3 कंट्री है, जितने भी पैसेंजर्स है किसी शिप में वो 3 कंट्री को जा रहे हैं। कौन कौन से? एक ब्रिटेन को, एक फ्रांस को और एक लंदन को जा रहे हैं। ओके, 1/5 मेल्स गो टू ओनली फ्रांस। अब ये मेल की बात की गई है, सी दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली मेल। ओके, वहाँ पे उन लोग ने ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि वो केवल मेल के बारे में बोला है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या वो फीमेल के बारे में बोल रहा है, या दोनों के बारे में बोल रहा है, या फिर केवल मेल के बारे में बोला है। तो यहाँ पे बोला गया ओनली फ्रांस। कौन गया है? 1/5 मेल्स, यानी कि केवल मेल के बारे में बोला है कि मेल जितने भी हैं उनका जो 1/5 है वो कहाँ गए हैं? केवल फ्रांस को गए हैं। अब ओनली भी दिया है यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने जब ओनली फ्रांस दिया है तो 100% श्योर है कि आगे किसी नीचे जो आगे है क्वेश्चन उसके अंदर ओनली ब्रिटेन भी दिया होगा, ओनली फ्रांस भी दिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सी ओनली ब्रिटेन, ओनली फ्रांस, ओनली लंदन, और ये मेल है और ये फीमेल है, ये बनाया है। और आगे जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे हम नीचे वहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा माइक टूट गया है तो मुझे अभी के लिए ऐसे ही चलाना पड़ेगा हाथ में पकड़ के, तो शायद थोड़ा सा वॉल्यूम कम ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, तो 1/5 मेल्स गो टू ओनली फ्रांस। तो ओनली फ्रांस हमारा यहाँ पर है, और कौन है? मेल है, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो 1/5 कितना हो जाएगा? मेल, मेल ये है 1/5 यानी कि 5 से डिवाइड करना है मुझे। तो 5 × 5, जब मैं 1/5 करूँगी इसका टोटल का कितना आ जाएगा? 5 × 5, नीचे 4 बचे, 5 9 45, नीचे 3 बचे, 5 6 30, यानी कि 196 जो है मेल का ओनली फ्रांस में चला गया। तो मैं उसको वैसे ही फिल करते जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ओनली फ्रांस यहाँ तक आ गया। उसके बाद 20% फीमेल्स गो टू ओनली लंदन। अब फीमेल की बात की जाइए और बोल रहा है ओनली लंदन, यानी कि ओनली लंदन एंड फीमेल, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना है कितने? 20%। ओके, 25 नहीं, 20% फीमेल। ओके, तो 20% जब 100% 700 है, 10% 70 है, तो 20% 140 हो जाएगा। तो 140 जो फीमेल है वो ओनली लंदन जा रही है। क्लियर है? बहुत ईजी है देखने में, खाली आपको यहाँ पे बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, देखना एक बार ट्राई करके। तो 20% ओनली लंदन हो गया। उसके बाद 10% मेल्स गो टू ओनली ब्रिटेन। अब क्या बोला गया? मेल की बात की गई है और केवल ब्रिटेन की बात की गई है, और वो भी मेल और 10%। तो 10% मेल, 10% कितने मेल के? 98। कहाँ गए हैं? ओनली ब्रिटेन, ओनली ब्रिटेन और मेल, यानी कि 10% यानी कि 98। 980 है ना, उसका 10% कितना होता है? 98। तो मैंने वही 98 यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है?
आगे 24% फीमेल्स गो टू ब्रिटेन एंड फ्रांस बोथ। अब ब्रिटेन एंड फ्रांस है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिया है क्या ब्रिटेन एंड फ्रांस? नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा ब्रिटेन प्लस फ्रांस, यानी कि केवल दोनों के बारे में बोला गया है, तीनों के बारे में नहीं। कहाँ 24% फीमेल बोला गया है, 24% बोला गया है और ब्रिटेन एंड फ्रांस बोला गया है। तो फीमेल कितने हैं हमारी 700 है, उसका 24%, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 सत्ते 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 14 सत्ते 28, 8 2 7 दूनी 14 16, 168 बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस गई है। कौन गई है? फीमेल गई है, फीमेल। तो 168 ये कहाँ से आया, ये आपको क्लियर होगा शायद, ठीक है, अच्छे से देख लेना एक बार। तो 24% फीमेल्स गो टू ब्रिटेन एंड फ्रांस हो गया है। उसके बाद द नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू ओनली ब्रिटेन, अब ओनली ब्रिटेन की बात की गई है, ओनली ब्रिटेन और फीमेल की बात की गई है। ओके, द नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू ओनली ब्रिटेन इज 200% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स गोइंग टू द सेम कंट्री। इसका मतलब ये है कि 200% यानी कि उसका डबल टाइम है। जो ब्रिटेन में जो फीमेल गई हैं, ब्रिटेन को जो फीमेल गई है वो 200% है। किसका? जो कि मेल गए हैं, गए ना यहाँ पे मेल गोइंग टू सेम कंट्री, उस कंट्री में जो मेल गए हैं ना उसका डबल फीमेल गई है। अब इसका डबल क्या होगा? देखो 100 हो गया, अगर 100 का डबल करोगे तो 200 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 में कम 2 कम है, तो वो 2 ये 2 4 कम है, यानी कि 196 हो गया। ठीक है, तो 196 यहाँ पे हमारी फीमेल हो गई। ओके, आगे यहाँ तक हो गया। आगे 114, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है एकदम लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है ताकि कोई भी हमारा क्लू जो है वो छूट ना पाए। एक भी लाइन अगर आपने गलती से छोड़ दिया, बाय मिस्टेक रह गया वो, तो आपका जो DI है वो नहीं बन पाएगा। पजल और ये केसलेट DI बोथ आर द सेम, कॉम्प्लिकेशंस वही है सेम दोनों में भी, तो आपको पढ़ना है, करते जाना है। यहाँ तक हो गया है। आगे 1/14 मेल्स गो टू ऑल द 3 कंट्रीज। अब ऑल द 3 कंट्रीज यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे अलग से लिखा लूंगी, यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस एंड लंदन। ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है? मेल की। 1/14 मेल, अब 1/14 मेल हमारा 980 है, तो इसका 1/14 यानी कि ऐसे हो जाएगा, तो 14 सत्ते 98 यानी कि 70 हो गया है कि नहीं? 14 सत्ते 98 यानी कि 70 हो गया। जो 70 मेल है वो तीनों कंट्री गए हैं, तो ये ऐसा आ गया। मैंने बस मैं फिल कर दी जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ और फिल कर रही हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद द रिस्पेक्टिव रेशो, यहाँ तक हो गया। The respective ratio of the number of males and females going to France and London both is 2:1, यानी कि जो मेल है और जो फीमेल है, ठीक है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स गोइंग टू फ्रांस एंड लंदन बोथ, यानी कि फ्रांस एंड लंदन, फ्रांस एंड लंदन तो है नहीं, तो आगे लिखना पड़ेगा। फ्रांस एंड लंदन जो है, जो मेल है और जो फीमेल है, उनका रेशियो क्या है? 2:1 है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई 2x आएगा तो यहाँ पे हमारा x आएगा। आई होप क्लियर होगा ये। तो 2:x है, लेकिन वहाँ पे क्या हैगा वो हमें नहीं पता है, तो आगे हम निकाल लेंगे, उसको छोड़ देंगे तब तक, क्योंकि खाली उसने रेशियो दिया है, वही हमने लिखा है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। 10% फीमेल्स गो टू ओनली फ्रांस, ओनली फ्रांस, ओनली फ्रांस, ये वाला अब 10% है, यानी कि 700 है टोटल फीमेल, उसका 10% कितना हो जाएगा? 70, तो 70 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे वेयर एज आगे दिया है 8% फीमेल्स गो टू फ्रांस एंड लंदन बोथ, यानी कि फ्रांस एंड लंदन में, फ्रांस एंड लंदन, ओके, फ्रांस एंड लंदन, और किसकी बात की गई है? फीमेल की, और 10% है, क्या बोला है? 8%, सॉरी। वेयर एज 8% फीमेल्स, 8% जो फीमेल है वो फ्रांस एंड लंदन दोनों जाती है, फ्रांस एंड लंदन, फीमेल 8%, तो 8%, 10% इसका ये है 70 है, 1% इसका कितना है? 7 है, तो 8% कितना हो जाएगा? 7 8 56, यानी कि 56 होना चाहिए। तो फीमेल्स जो है यहाँ पे 56 आ गया। देखो x की वैल्यू हमको मिल गई, 56 है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 112, 56 दूनी 112, 50 और 50 100 हो गए, और 6 6 12, यानी कि 112 आ गया। चलो वैल्यू निकल गई। फिर आगे % फीमेल्स गो टू फ्रांस एंड लंदन बोथ, यहाँ तक हो चुका है हमारा। रिमेनिंग फीमेल्स गो टू ऑल द 3 कंट्रीज, अब ये जो रिमेनिंग आएगा ऑल द 3 कंट्रीज, यानी कि ये वाला। अब इतना टोटल जो फीमेल है 700 टोटल फीमेल है, उसमें से इसको सबको ऐड कर दो और माइनस कर दो, जो भी फीमेल बचेंगी वो तीनों कंट्री में जाएंगी। ठीक है, the number of males going to Britain and France, okay, the number of males going to Britain and France, और ये मेल की बात की गई है, is 50% of the number of females going to same country, okay, यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस में जो मेल जा रहे हैं ना वो 50% है, किसका? फीमेल का। जो मेल है वो 50% है, फीमेल का 50%, यानी कि उसका आधा, तो 16 का आधा 8 का आधा 4, तो 84 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है,
आगे द नंबर ऑफ 50% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू सेम कंट्री, ठीक है, यहाँ तक हो गया। रिमेनिंग मेल्स गो टू ओनली लंडन, ओके, ओनली लंडन का बचा है, यानी कि इन सबको ऐड करने पे हमारा आना चाहिए 980। मेल वाली कैटेगरी 980 आनी चाहिए और जो फीमेल वाली कैटेगरी है वो यहाँ पे 700 आना चाहिए टोटल करने पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 ब्लैक है, यानी कि कुछ तो वहाँ पे आना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, टोटल यहाँ पे 980 है और टोटल यहाँ पे 700 है। तो पहले इन सबको मैं ऐड कर लूँगी, इसमें से माइनस कर दूंगी, जो भी बचेगा वो बचा हुआ इसका आएगा। सेम यहाँ पे करना है, 700 है, इन सबको ऐड कर दूंगी, 700 में से घटा दूंगी, जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। यानी कि इस हिसाब से हमारे जितने भी वहाँ पे ब्लैंक्स हैं, जो जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब हमको मिल गया। अब ये हमारा केसलेट तो हो गया है। अब इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, तो मैं काम करूँगी कि इसको रब कर दूँगी, क्योंकि हमको जो सारांश है उसका जो कंक्लूजन है वो तो हमको मिल गया है। अब इसका कुछ काम नहीं है हमारे लिए। अब काम क्या है, इससे लेना देना है हमको। तो मैं यहाँ पे इसको रब करती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर इतना भी मिटा के मैं अगर लिखूंगी तो 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कितना पूरा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसके बेसिस पे हम उसका आंसर जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। वैसे भी इसका काम हो चुका है। तो मैं इसको मिटाती हूँ, तब तक मुझे बताना कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा। तो ये तो मेरे को मुझे बताइए कितना निकला है। तो कितना है यहाँ पे, चलो मैं कैलकुलेट कर ही लेती हूँ। 8 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 9 और 19, ठीक है। ये 2 है ना, हमारे पास कैरी 2 था, तो एक इसके अंदर डाल दिया, एक इसके अंदर डाल दिया, तो ये 10 बन गया और ये 20 बन गया, यानी कि 30 हो गए। 30 और ये 11 41 हो गए। 41 और 8 49 हो गए। 49 और ये अगर 7 बोला जाए तो 56 हो गए, यानी कि 56 यहाँ आ गया। तो मेरा कितना आना चाहिए, यहाँ पे माइनस करती हूँ तो मैं यहाँ पे 0 आ गया, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 420 यहाँ पे आ रहा है ओनली लंदन को जो है 420 है यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे है 700 फीमेल, उसके बाद उसको भी ऐड कर लेंगे। कितने थे, ये 6 है, ये 6 और 8 यहाँ पे हमारे 14 हो गए। 14 और 6 20 हो गया, तो 20 का 0 हासिल यहाँ पे 2 लग गया। अब ये 16 और ये 14, यानी कि 10 20 और ये 30 हो गए, यहाँ पे ये 30 हो गया दोनों मिला के। 30 और ये 5 35 हो गए। 35 और 2 42 हो गए। 42 और जो हमारा जो कैरी था 44 हो गया। तो 44 और 19 कितने हो गए, 63 हो गए, यानी कि 630 आ गया। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ गया। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 70। ये बचा 2 था, यहाँ पे 70 आ गया और यहाँ पे आ गया मेरा 420 जो बचा था। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू ब्रिटेन। अब फीमेल्स पूछा गया और ब्रिटेन की बात की गई है। यहाँ पे केवल ब्रिटेन नहीं बोला, यानी कि ओनली ब्रिटेन नहीं बोला है, या फिर ब्रिटेन एंड फ्रांस नहीं बोला है, ब्रिटेन एंड लंदन नहीं बोला, केवल ब्रिटेन बोला। इसका मतलब कि इसके अंदर सब हम इंक्लूड करेंगे, जो भी जहाँ पर भी ब्रिटेन मेंशन किया है वो सब हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया है ना कि ओनली ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन एंड फ्रांस, लेकिन यहाँ पे बोला है खाली ब्रिटेन ऐसे बोला है। इसका मतलब कि जहाँ पर भी ब्रिटेन है उसको उठा लेंगे। और फीमेल है, ठीक है। ब्रिटेन इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द शिप। तो शिप में कितने पैसेंजर्स थे, 1680 थे, ठीक है। और ब्रिटेन के फीमेल्स कितने हैं यहाँ पे, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो 196। और ब्रिटेन कहाँ पर ऐड किया है, देखिए यहाँ पे 168, यानी कि ये वाला और 168 वाला ब्रिटेन कहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए ये वाला यहाँ पे, इन तीनों है, इन तीनों में ब्रिटेन यूज हुआ है, इन तीनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो 196, 6 और 8 14, 14 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 हासिल 1, ये 19 आ गया। 19 और जो हासिल 1 था वो उसके अंदर डाल देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और ये 16, यानी कि 36। 36 और 7 कितना आया मेरा, 43। 434 यहाँ पे आना चाहिए मेरा, ठीक है, इन सबको ऐड करने पे। तो 434 ये कितना % है 1680 का, ऐसा पूछा गया है। देखिए अगर हम निकालते हैं अप्रॉक्स, अगर कहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है निकाल देते हैं। देखिए 10% इसका कितना हो जाएगा, 1680, ये हमारा 100% है, तो 10% यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ, अलग लिख दिया मैंने। 100% एक 1680 है हमारा 100%, तो 10% क्या हो जाएगा 168। 1% क्या हो जाएगा
16.8 यही हो जाएगा मेरा। अगर मैं 10% के हिसाब से निकालती हूँ, यहाँ पे कितना है 434, चलो अगर मैं 20 करती हूँ तो 16 दूनी 32, यानी कि 330 के लगभग आएगा। 16 16 दूनी 32, 16 3 48। अगर मैं इसको 3 बार लेती हूँ तो 48, यानी कि 48 और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी कि 480 और 24, यानी कि 504 समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे 504 नहीं है, कम है, यानी कि 25 के थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए 20% अगर मैं लेती हूँ इसका, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 33 आ जाएगा। ये 20% हो गया मेरा 336। अब इसका 5% भी लेना है मुझे। 5% भी लेती हूँ मैं, 2 8 और 2 4, यानी कि इसका आधा कर लिया तो ये 0 हो गया, 8 12 हो गया, और ये 420 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये 25% तो है यहाँ पे। 434 से 420 अगर मैं लेती हूँ तो 25% है। 25% से थोड़ा ऊपर। अगर देखिए, अगर आगे मैं 1% ऐड करती हूँ यहाँ पे, कितना आएगा 6 3 और 4, यानी कि 436 आ रहा है, यानी कि 1% यहाँ पे आएगा, यानी कि 26% आप अप्रॉक्स ले सकते हो यहाँ पे। तो 26% है यहाँ हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, नहीं तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। कैसे करोगे? अगर आपको ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं पता है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1680 को भाग देना है किससे, 434 से भाग देना है, हमको डिवाइड करना है। तो आपको आ जाएगा ऐसे 434 फिर 1680, ऐसे करके आपको डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन 10% 20% अगर करते हो तो और ज़्यादा निकलता है आसानी से, मतलब जल्दी निकलता है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स गोइंग टू ऑल द 3 कंट्रीज? ओके, 3 कंट्री में है तो मेल एंड फीमेल का रेशो है 3 कंट्री 70-70, यानी कि 1:1 है। तो ये तो इजी था, तो ये हो गया, देखिए ओरल हो गया। द नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू ओनली, द नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू ओनली फ्रांस, ठीक है, फीमेल्स की बात की गई है और ओनली फ्रांस, तो ओनली फ्रांस हमारा कहाँ है, ये वाला, यानी कि 70 वाला। चलो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 70 है, ओनली फ्रांस इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल्स गोइंग टू सेम कंट्री, सेम कंट्री यानी कि ओनली फ्रांस के बारे में बोला है। जो फीमेल्स है वो कितना परसेंट है मेल्स का, तो ओनली फ्रांस 70 है, और ये मेल कितना है 196 है। तो 196 का 70 196 का कितना परसेंट है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ले लेना, 196 जो है हमारा 100% है, ठीक है। तो 70 ये कितना परसेंट होगा, ये सबसे इजी है। अगर नहीं किसी को समझ में आता है तो ये कर लेना, 196 100 है तो 70 कितना परसेंट है। तो क्या करोगे आप, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं, 70 इंटू 196 यही करोगे। तो इससे अच्छा है आपको, अगर नहीं करना है ये भी, तो आपको एक काम कर सकते हो, अब परसेंट के हिसाब से, अब वो थोड़ा सा वो भी आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। फिर 7000 करोगे, फिर उसको 196 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा आप ऐसे कर लो ना, 196 क्या है हमारा 100% है कि नहीं। अब 70 तक हमको लेके जाना है, 10% कितना हो जाएगा, जैसे मैं परसेंट के हिसाब से समझा रही थी, 10% कितना हो जाएगा इसको 19.6, अप्रॉक्स 19.6 है, तो अप्रॉक्स आप इसको 20 ले सकते हो, है कि नहीं, 20 ले सकते हो ना 10%, ठीक है। जब 10% जब 20 है तो 70 कितना हो जाएगा देखो, और अगर 10% लेते हो तो और 20, और 10% लेते हो तो और 20, तो ये मिलके कितने हो गए मेरे 30% हो गए, और ये मिलके कितने हो गए 60% हो गए, ठीक है। यहाँ पे 5% लेते हो तो यहाँ पे मुझे ये 10% 20 था, तो 5% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये मैं 70 आ जाएगा मेरा अप्रॉक्स यहाँ पे, मतलब पूरा। तो ये 30 और ये 5 35 के लमसम आना चाहिए ये, तो 35 कहीं पर है, देखिए 35 ये वाला दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ा के लिया है। वैसे नन है वहाँ पे तो आप कर लेना, मेरे को तो 99% तो वही लग रहा है कि वही आना चाहिए वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, मतलब क्योंकि नन दिया है तो थोड़ा सा चांसेस है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि वही आंसर आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस बेस से करोगे तो ज़्यादा आपको इजी रहेगा, 10% कितना है, 20% कितना हो सकता है, ऐसे आप अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली कर सकते हो इसको, ठीक है, मतलब इतना एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स गोइंग टू फ्रांस, ये तो इजी है, नंबर ऑफ मेल्स गोइंग टू फ्रांस। अब मेल बोला गया, मेल केवल ये नहीं बोला गया कि ओनली ब्रिटेन, ओनली फ्रांस, ओनली करके नहीं बोला है, क्या बोला है, फ्रांस बोला गया, ओके। तो फ्रांस बोला लेकिन ओनली फ्रांस नहीं है, इसका मतलब कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जितना जहाँ पर भी फ्रांस मेंशन किया है उसको उठा लेते हैं। तो फ्रांस कहाँ कहाँ पर दिया है, यहाँ पे मेल है, और ये मेल में फ्रांस का ये 196 उठा लेंगे, 84 उठा लेंगे, 70 उठा लेंगे,
112 उठा लेंगे, चलो तो 196, देन नीचे कहाँ पर है 84, देन 70 और उसके नीचे 112 उठा लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 6 4 10, 2 2 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 18 18 18 19 19 7 26 का 6 हासिल 2, इनकी 462 नहीं है कहीं पर भी, तो नन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 456 लग रहा है कुछ, तो यहाँ पे 462 आंसर आ रहा है, यहाँ पे नन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स गोइंग टू ऑल द 3 कंट्रीज, ये तो बहुत ईजी है, फीमेल ऑल द 3 कंट्रीज ये है, तो ये 70 है, तो 70 यहाँ पर है, तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना है कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब पहले कर देना ताकि आपको आने के वाले जो आगे की नोटिफिकेशन है वो सबसे मिल सकेंगे, एंड आगे भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।